बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी ने फ़ैसला कर लिया, बहुत बड़ा फ़ैसला। और ये कि ईद से पहले पहले मुझे हर हाल में या तो पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर कुर्बानी हो जाएगी, सिंध से फारग कर दिया जाएगा, या फिर ईद के फ़ौरन बाद 28वीं तरमीम आ जाएगी, सिंध से भी पीपल्स पार्टी निकल जाएगी और ऐवान सदर से भी आसिफ अली जरदारी को निकाल दिया जाएगा। ये ईद के फ़ौरन बाद होगा, फ़ौरन बाद। कोई इसमें एक मिनट की, एक लम्हे की तारीख ताख़ीर नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है और ये जो प्लान है, ये जो मंसूबा है, ये इस्टेब्लिशमेंट तैयार कर चुकी है। आसिफ अली जरदारी के नॉलेज में आ गया, उसे आइडिया हो गया, अंदाज़ा हो गया कि ये तलवार चलेगी, ये छुरियाँ चलेंगी, ये कुर्बानी होगी ईद के बाद। क्यों ना ईद से पहले ही मैं कुर्बानी कर दूँ, गवर्नमेंट की, हुकूमत की, शहबाज शरीफ की गर्दन उड़ा दूँ, सियासी गर्दन, और इनको पैगाम पहुँचा दूँ। अगर मेरे ऊपर हाथ डाला गया, मेरी गर्दन पर हाथ डाला गया, तो मैं आपकी गर्दन पर हाथ डालूँगा। देखिए, नून लीग की असल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, तो ये आपकी गर्दन को पकड़ते हैं, जिस तरीके से आजकल ये कर रहे हैं। आजकल ये आसिफ जरदारी को बख्शने के लिए, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कि हमने हर सूरत में ट्रैप करना, पकड़ना है, आसिफ जरदारी को घेरना है, उसको माइनस करना है, ऐवान सदर से भी और सिंध से भी। ऐवान सदर से भी आसिफ जरदारी को निकाल दिया जाए और सिंध से भी पीपल्स पार्टी को माइनस कर दिया जाए। ये असल में इनका प्लान है। ये वो प्लान है जिसके मुताबिक नून लीग आगे बढ़ रही है। अब आप ज़रा इमेजिन करें, पीपल्स पार्टी को इन तमाम चीज़ों की भनक पड़ चुकी है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, उन्हें नॉलेज है, उनके पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि हमें ये आइडिया हो गया है, हमें ये पता चल गया कि ये किसी वक्त भी आसिफ जरदारी को और सिंध से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही इनको रिमूव किया जाएगा, तो आसिफ जरदारी के पास सिवाय इमरान खान से इत्तेहाद के, गवर्नमेंट से अलहदा हो के इमरान खान PTI से इत्तेहाद के, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये आसिफ जरदारी को पता है। देखिए, वो जो फेज़ है इमरान खान से इत्तेहाद का, उसके बाद सड़कों पर आने का, तहरीक का, धरने का, लॉन्ग मार्च का, ये बड़ा ही एक एफर्ट वाला, स्ट्रगल वाला, मेहनत वाला, काम करने वाला और दिल गुर्दे का, जुर्रत का, हिम्मत का ये फेज़ है, जिसमें ना सिर्फ आपको पब्लिक में जाना पड़ेगा, जल्द से जुलूस करने पड़ेंगे, पैसा लगाना पड़ेगा ख़ुद से, और उसके अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए तो आपने कोई मेहनत नहीं करनी है। सुबह उठे, आराम से नाश्ता किया और अपडेट्स ली, फिर उसके बाद 2-4 समरियों के ऊपर साइन किए, शाम पड़ गई, पकौड़े खाए और सो गए, फिर रात को डिनर, मुलाकातें की, गप्पे मारी और सो गए। ये टोटल शेड्यूल होता है इनका ताकत के ऐवानों के अंदर। कोई काम नहीं इनके पास होता करने के लिए। नीचे पूरी एक मशीनरी होती है ब्यूरोक्रेसी की या स्टाफ की, जो सारा अमला काम करता है। छोटे मोटे जो काम होते हैं, वैसे तो काम करने के स्टाफ के पास भी कोई काम नहीं होता सिवाय के वहाँ आके गप्पे मारने के। तो जो थोड़ा बहुत काम होता है वो करते हैं और फिर उसके बाद दिन ख़त्म हो जाता है। तो इनको तो आदत पड़ जाती है वेले रहने की, नकारा रहने की, बेकार रहने की। जबकि ये जो अपोजिशन के अंदर स्ट्रगल करने का, एफर्ट करने का, ये इमरान खान कर सकता है। इसी वजह से आप देखें कि इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर उस तरह एक्टिव या गवर्नमेंट के अंदर उतना फंक्शनल या उस तरीके से उसमें जान मारता, मेहनत करता गवर्नमेंट के अंदर भी। हालांकि इमरान खान ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बारे में एक मशहूर है कि अपोजिशन के अंदर, अपोजिशन में इमरान खान ने 30 साल गुजारे और हुकूमत के अंदर 2.5 से 3 साल गुजारे। तो ये फ़र्क है। तो इमरान खान को भी आदत पड़ गई है अपोजिशन की, और अपोजिशन के अंदर मेहनत करना, एफर्ट करना, स्ट्रगल करना,
जल्द से जुलूस करना, तहरीक चलाना, धरना देना, लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये आपको बुनियादी फ़र्क समझ आ गया। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर ये हिम्मत नहीं, ये जुर्रत नहीं, ये ऑपोजिशन के कभी लोग रहे नहीं, इन्होंने ऑपोजिशन की नहीं, क्योंकि ये इक़्तिदार के लिए आते हैं पाकिस्तान में। जैसे ही ऑपोजिशन का वक्त आता है, गवर्नमेंट से निकलते हैं, ये फ़्लाइटें पकड़ते हैं सीधा लंदन। ये पाकिस्तान में रुकने की बात नहीं करते, पाकिस्तान में रुकते ही नहीं, NRO लेते हैं, भाग जाते हैं। इन्होंने कभी ऑपोजिशन की नहीं। अब आसिफ अली जरदारी के लिए ये फैसला कुन मरहला, एक डिसाइसिव मूवमेंट है कि उसने ऑपोजिशन करनी है, खालफत करनी है, गवर्नमेंट से बाहर आना है, या उसने गवर्नमेंट के अंदर रह के जो भी पुरानी तनख्वाह है उसके ऊपर काम करना है और बग़ैर किसी ताकत के, पावर के, इख्तियारात के, यतीम और मस्कीन बन के इसी तरह से निज़ाम चलाना। जो आपको बता दिया, सुबह उठ के नाश्ता करना, अपडेट्स लेना, 2 समरियों के ऊपर साइन करना, शाम में चाय पीना और रात को गप्पे मार के खाना खा के सो जाना। ये टोटल रूटीन होती है, जिसके अंदर आपने कोई काम काज नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, एफर्ट नहीं करनी। तो ये आसिफ जरदारी के लिए अब बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है। इस वजह से आसिफ जरदारी को ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि या तो ईद के बाद इनको निकाल दिया जाए, सिंध से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाए, या फिर ईद से पहले पहले शहबाज शरीफ की कुर्बानी दे दें। अब शहबाज शरीफ की कुर्बानी करने के लिए, इसको घर भेजने के लिए, इसकी छुट्टी कराने के लिए ज़रूरी है कि आप या तो अलहदगी का ऐलान करें या इस्तीफ़ों का ऐलान करें, या MKM और PTI के साथ इत्तेहाद करके कम से कम 3 स्टेजेस के अंदर ये इत्तेहाद चल सकता है। हो सकता है कि इतना जलसा जुलूस करने की, मेहनत करने की ज़रूरत ना पेश आए। आप कम से कम पहले इत्तेहाद करें, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएँ, और जैसे ही अदम एतमाद पेश की जाए, गवर्नमेंट को फारिग कर दें, गवर्नमेंट को हिला दें, इनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दें, इनका तख्ता उलट दें। उसके बाद ना गवर्नमेंट बचेगी, ना हुकूमत बचेगी। आप इलेक्शन के अंदर चले जाएँ, इलेक्शन के अंदर फिर अब हर पार्टी अपना अपना मंशूर पेश करे, वही फिर सारी कहानी। लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए, इस बार पीपल्स पार्टी भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करेगी कि नून लीग को इजाज़त दे दी जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर धांधली करने की। तो पीपल्स पार्टी भी मेक श्योर करेगी कि इंडिपेंडेंट एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो सकें और उसके नतीजे में सही मानों में अवाम की जो नुमाइंदा गवर्नमेंट है मैंडेट वाली, वो आए। तो अब पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन है कुर्बानी करने की, शहबाज शरीफ की, वरना वो तैयार हो जाए, ईद के बाद इनकी अपनी कुर्बानी हो जाएगी।